HNI ट्रेडर अपना मेजर पैसा सिर्फ ट्रेडिंग से बनाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जिनके पास बड़ा पैसा होता है, मोटा पैसा होता है एंड वो ट्रेडिंग के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो एक्चुअल पैसा, बड़ा पैसा कभी भी ट्रेडिंग के अंदर नहीं डालते, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसीलिए वो अपने कैपिटल को कभी भी बड़ा रिस्क एक्सपोजर नहीं देना चाहते और वो यूज़ करते हैं एक ट्रेडिंग स्टाइल जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और मैं भी अपना मेजर कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू ही बनाता हूँ या स्विंग ट्रेडिंग में ही इन्वेस्ट करता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके मार्केट्स के अंदर बढ़िया स्विंग ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द क्रिप्टो मार्केट। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को मैं ट्रेड करता हूँ एक्टिवली, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर मैं बहुत छोटा कैपिटल यूज़ करता हूँ, बट मेजर कैपिटल जो यूज़ होता है वो स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ होता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। और आज जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इवन एक बिगिनर भी इस स्ट्रेटजी को समझ जाएगा। एंड अगर आपको स्ट्रेटजी जानना है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है एंड बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं है, ज़्यादा कुछ सेटअप्स नहीं है, ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। वेरी सिंपल क्लीन स्ट्रेटजी फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। एंड स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल, इजी एंड क्लीन होती है। तो अगर आपको सीखना है मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उनको भी समझ में आ जाए कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कितनी सिंपल होती है। बस आपको उसको कंसिस्टेंटली एक ही तरीके से फॉलो करना होता है। सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है आप एक स्विंग पकड़ रहे हो। स्विंग मतलब मार्केट के अंदर 5, 10, 15% का मोमेंटम आया। अब उस मोमेंटम को पकड़ने के लिए आपने मार्केट के अंदर पैसा डाला। अब पैसा कब डाला? जब मार्केट किसी एक रेंज से निकला, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ था, तो आपने ऑप्शन सेलिंग करी। एंड ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, कैसे ऑप्शंस को आप शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हो रेंज बाउंड मार्केट में, इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लास्ट वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सेलिंग के बाद मार्केटिंग मोमेंटम देना चालू किया। अब आपके पास, आप चाहते हो कि भैया इस मोमेंटम में मैं छोटा मोटा पैसा ऑप्शन बाइंग में लगा दूं, लेकिन अगर मुझे बड़ा पैसा लगाना है तो मुझे स्विंग करना पड़ेगा। स्विंग करने के लिए आपको क्रिप्टोज के अंदर फ्यूचर ट्रेड करना पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेड कर दे तो वहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाएगा। लेवरेज भी आप डिसेंट 25x तक का वहाँ पर ले सकते हो, राइट। एंड अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, सो देयर इज वन प्लेटफॉर्म जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, विच इज डेल्टा एक्सचेंज, जो एक FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हो, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों को। एंड यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा लेवरेज मिल जाता है। इवन गोल्ड ट्रेड करना है, सिल्वर ट्रेड करना है, यानी कि उनके टोकन्स को ट्रेड करना है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इवन अगर आप US मार्केट के स्टॉक्स को भी ट्रेड करना चाहते हो, जो फेमस स्टॉक्स हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ टोकन। तो ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हो इन INR, यानी कि यहाँ पर आपको 30% टैक्स, 1% TDS, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता। आप सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करते हो INR में, तो जो आपकी ओवरऑल इनकम होती है उस पर आप किस टैक्स स्लैब में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। एंड अगर आपको टैक्स पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि टैक्स कैसे फाइल करें, ITR कैसे फाइल करें, अगर आप ट्रेडर हो तो टैक्स फाइलिंग वीडियो कमेंट में लिख देना, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, राइट। तो हम बात करते थे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको बताया, रेंज से बाहर निकला, आपने सेलिंग की अपनी पोजीशन क्लोज की, अब आपने मोमेंटम पकड़ना चालू किया। मोमेंटम पकड़ने के दो तरीके हैं। पहला है आप ऑप्शन बाइंग करो। अब ऑप्शन बाइंग में क्या है कि डेली एक्सपायरी है या वीकली एक्सपायरी पे भी है, 2-3 दिन के बाद की एक्सपायरी करोगे तो थोड़ा आपको स्क्रीन पर बैठना पड़ता है, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, राइट। क्योंकि आप हर बार स्क्रीन पर नहीं रह सकते। अब मार्केट 24 घंटा खुला है, आप 24 घंटे तो स्क्रीन पर रहोगे नहीं। ऑप्शन बाइंग भी लिमिटेड आवर्स में हो सकती है। एंड ऑप्शन बाइंग की भी मेरे पास स्ट्रेटजीज है, अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी लिख देना कमेंट में, मैं आपके लिए उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा कि क्रिप्टो के अंदर कैसे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के आता है और बड़े बड़े स्पाइक्स में एकदम से प्रीमियम में ब्लास्ट होता है। अगर आपने पकड़ लिया ठीक है, नहीं पकड़, प्रीमियम आपका मेल्ट होना चालू हो जाएगा, आप मूव मिस कर जाओगे। अगर आप टॉप पर प्रीमियम में घुसोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है स्विंग पकड़ना। अगर आपको क्रिप्टो के अंदर 2, 4, 5, 10, 15, 20% का मोमेंटम लेके जाना है, आप फ्यूचर्स के थ्रू स्विंग ट्रेडिंग करोगे। अब स्विंग ट्रेडिंग में ही आप अपना मेजर एक्सपोजर दे सकते हो, यानी कि अगर आप एक बड़ा चंक आप पैसे का यूज करते हो, उसको ऑप्शन बाइंग के बजाय, ऑप्शन सेलिंग के बजाय, आप जब मोमेंटम मार्केट है तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो उस बड़े अमाउंट से, जो कि सेफ
तरीके से आप राइड कर सकते हो अगर आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी परफेक्ट है नहीं है वो तो तब पता चलेगा जब आप उस पर बैक टेस्ट करोगे। मेरे लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी सिंपल है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। अब इस स्ट्रेटजी को मैं आपको डिकोड करूंगा 5 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप वाइज आप इस स्ट्रेटजी को सीखो और आपको एंड तक पूरी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ट्रेंड देखो। ट्रेंड देखने के लिए कैसे, जैसे स्क्रीन पर आता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक चार्ट ओपन किया बिटकॉइन का 4 आवर। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो 1 आवर 4 आवर का एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। मेरे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 4 आवर। तो मैं 4 आवर में मुझे पहले ट्रेंड स्टडी करना है। और ट्रेंड स्टडी करने के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर EMA डालूंगा एक, है ना, और मैंने EMA लगा दिया और यहाँ पर मैंने इस EMA को सेटिंग में गया एंड इस सेटिंग में जाके मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया रेड में, राइट। एंड मेरे अभी यहाँ पर कुछ छोटे मोटे ट्रेड्स चल रहे हैं। दूसरा, मैं इसकी सेटिंग में गया और मैंने इसको कर दिया 9 EMA से शिफ्ट करके 50 EMA में, राइट। ओके किया, अप्लाई कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया और मेरी स्क्रीन पर भी आ चुका है 50 EMA। 50 पास्ट प्रीवियस 50 कैंडल का एक एवरेज मोमेंटम मेरे को देता है। स्विंग के लिए मोर देन इनफ है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 आवर से ऊपर ही जाना, 1 आवर से नीचे मत आना। 30 मिनट में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। जितना हाई टाइम फ्रेम में जाते हो उतना ज़्यादा नॉइस कम हो जाता है, यानी कि आपकी जो अननेसेसरी आप गलतियाँ करते हो ना, रैंडम ट्रेडिंग कम हो जाती है। और स्विंग ट्रेड में आपको रैंडम ट्रेड्स नहीं करने होते, आपको लिमिटेड ट्रेड्स मिलते हैं, बट ट्रेड्स की जो क्वालिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, काफ़ी अच्छी होती है एंड आप बड़ा मूव अच्छे से कैप्चर कर सकते हो, राइट। तो इसमें क्या है कि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है 50 EMA की मदद से। कैसे, अगर आप यहाँ पर चार्ट पे देखोगे तो जब भी प्राइस 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट में एक बुलिशनेस है, बुलिश मोमेंटम दे रहा है। प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, मार्केट बियरिश मोमेंटम दे रहा है। इस चीज़ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि कब मार्केट बुलिश है, कब मार्केट बियरिश है। बुलिश कब है, जब प्राइस 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बियरिश कब है, जब प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। जब मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मेरे को जब प्राइस 50 EMA के ऊपर देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, सेलिंग नहीं करूंगा। तो मेरा एक डाउट तो क्लियर हो गया कि भाई सेलिंग नहीं करूंगा, बाइंग ही करूंगा। अब प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करूंगा, बाइंग नहीं करूंगा। तो मेरा एक डाउट फिर क्लियर हो गया कि भाई मुझे बाइंग नहीं करनी, मैंने सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, पुल बैक का वेट करो। देखो नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, EMA की इसका मतलब ये नहीं कि आप धड़ल्ले से बाय कर दोगे, धड़ल्ले से सेल कर दोगे, नहीं, आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक कैसे आता है? देखो प्राइस चल रहा है 50 EMA के ऊपर, पुल बैक किसको कहेंगे? पुल बैक कहेंगे इसको। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द पुल बैक, दिख रहा है पुल बैक, दिस इज द पुल बैक, राइट। अब आपको हर एक पुल बैक लगता है कि यार भैया एक कैंडल आए पुल बैक हो गया, नहीं। मिनिमम आपके पास 3 कैंडल्स का एक सेटअप होना चाहिए कि आपके पास मिनिमम 3 कैंडल्स का पुल बैक दे। एक मूव आया है, मूव के बाद प्राइस नीचे आ रहा है तो 3 कैंडल्स का मोमेंटम दे। मूव आया, नीचे आया, 3 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। मूव आया, नीचे आया, 3 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप 2 कैंडल पुल बैक दे रहे हो, आप घुस जा रहे हो, गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने एरर्स जो है ना, आपकी गलतियां, उसको कम करना है। तो मिनिमम 3 कैंडल का मार्केट पुल बैक दे। आपको एंट्रीज हमेशा पुल बैक देनी। पुल बैक का मतलब क्या होता है? प्राइस क्या है, डिस्काउंट पे है, यानी कि प्राइस हमको सस्ता मिल रहा है। जब मैं सस्ते पे उठाऊंगा तभी तो मुझे सही प्राइस मिलेगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर मैं महंगे पे यहाँ टॉप पे उठाने की कोशिश करूंगा तो मुझे लॉस ज़्यादा है ना, क्योंकि मेरे एक तो मेरा एसएल भी बड़ा बनेगा, है ना। ये मैंने टॉप पे उठा लिया, मेरा एसएल बड़ा बनना है, लेकिन मैं अगर पुल बैक पे उठाया तो मेरी एंट्री बनती है, एसएल बहुत छोटा बनता है। पुल बैक का मतलब है डिस्काउंट, डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, मुझे पता चल गया मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मैंने सिर्फ पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के लिए मिनिमम 3 कैंडल्स तो बननी चाहिए, जिस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आप चार्ट को ट्रेड कर दो, एंड उसके बाद ही आप मार्केट को एंट्री के लिए प्लान करना। ये है अपना स्टेप नंबर 2 कि आपको पुल बैक का वेट करना है एंड मिनिमम 3 कैंडल्स का पुल बैक होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, डिस्काउंट में एंट्री। अब मैंने आपको बताया ना, जब पुल बैक आएगा तो हमको प्राइस सस्ता मिलेगा। अब डिफरेंस पता है क्या होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर, बिगिनर में डिफरेंस क्या होता है? बिगिनर मोमेंटम देख के कहीं भी घुस जाता है, टॉप पर घुस जाता है, लेकिन प्रोफेशनल कभी भी महंगे पे नहीं खरीदेगा और कभी भी सस्ते पे नहीं बेचेगा। वो महंगे पे बेचेगा, सस्ते पे खरीदेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए कि प्राइस डायरेक्शन में है, मुझे डायरेक्शन पता चल गई, अब पुल बैक भी आ गया, क्या ये जगह डिस्काउंटेड है? सच में डिस्काउंटेड है? मेरे को यहाँ घुसना चाहिए क्या? इस जगह पर घुसने के बाद मुझे 4-5% ऊपर जो मूव आएगा वो पकड़ पाऊंगा क्या? मुझे एक्चुअल में फायदा होता है कि ऑलरेडी एक 3-4% मूव कर चुका है, अभी भी ये डिस्काउंट पर नहीं है? ये समझना पड़ेगा। यही सही से समझोगे ना तभी आप स्विंग ट्रेड्स पकड़ पाओगे। अब डिस्काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक प्राइस में यहाँ से मूवमेंट आना चालू हुई, प्राइस 50 EMA के ऊपर निकल गया। अब मैंने यहाँ से फिबोनाची का टूल लगाया, प्राइस यहाँ से निकलना चालू हुआ था, राइट, एंड
ये मैंने 5th रिट्रेसमेंट लगा दिया। अब डिस्काउंट का मतलब क्या है कि मैंने कहाँ तक पकड़ना है, 5th रिट्रेसमेंट मैंने कहाँ से कहाँ तक लगाया, मैंने इस स्पेसिफिक एरिया से यहाँ तक लगाया, क्योंकि यहीं तक एक मूव आया इम्पल्सिव, ये करेक्टिव मूव आ गया, मतलब कि मार्केट करेक्ट हो गया, राइट। अब करेक्ट हो गया तो कहाँ तक, कौन सा प्राइस डिस्काउंटेड है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस टूल की मदद से, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि आप लोग यूज करते आ रहे हो, है ना। एंड इस टूल का स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, डिस्काउंट पाने के लिए। मैंने यहाँ से लगाया पोजीशन, ये इम्पल्सिव मूव था, करेक्टिव मूव मुझे दिखा कहाँ तक आया, 0.618, 0.5 के आसपास, 5 को टच कर रहा है या 5 के आसपास प्राइस आ रहा है, 5 से नीचे आ रहा है, 5 से लेकर 0.6 के आसपास आ रहा है, यानी कि ये एक डिस्काउंटेड जोन है, ये सही डिस्काउंटेड जोन है। अगर आपको प्राइस दिख रहा है 0.03 के राउंड में, 23 के राउंड में, 38 के राउंड में, यानी कि ये सही जोन नहीं है, अभी डिस्काउंट पे नहीं है। सिंपल सा मेरे पास, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा प्राइस डिस्काउंट पे नहीं, लेकिन मुझे फिबोनाची टूल से समझ में आ गया कि एक इम्पल्सिव मूव के बाद 50 to 60% अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है, यहाँ से मैं उठा सकता हूँ। लेकिन 20 to 30% डिस्काउंट करेक्ट हो रहा है, यहाँ से मेरा उठाना रिस्क है, मैं यहाँ से उठाऊंगा तो मेरा एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, राइट। तो डिस्काउंटेड जोन मुझे पता चल गया, और किसकी मदद से पता चला, फिबोनाची टूल की मदद से। और कैसे पता चला कि फिबोनाची टूल के अंदर जब 0.5 का जो लेवल है, अगर मार्केट उसको हिट करता है, 0.5 से नीचे आता है, 0.618, 0.5 इस लेवल के बीच में आता है, यानी कि एक डिस्काउंटेड है, यहाँ पर मैं एंट्री की प्लानिंग करूँगा। और तब प्लानिंग करूँगा जब मिनिमम 3 कैंडल हो, मिनिमम, उसके बाद एंड मार्केट पुल बैक दे, एंड मार्केट कहाँ 50 EMA के ऊपर हो। अभी मैं बाइंग के लिए देख रहा हूँ तो ऊपर हो, सेलिंग के लिए देख रहा हूँ तो नीचे हो। तो तीसरा स्टेप आपको समझ में आ गया कि आपको फिबोनाची टूल का यूज़ करना है, एंड 50% से नीचे प्राइस आना चाहिए, तभी आप वहाँ पर एंट्रीज प्लान करोगे, यानी आपको डिस्काउंटेड रेट पे प्लान करना है एंट्री करने का, राइट। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। चार्ट को लेफ्ट साइड स्क्रॉल करो, सिंपल स्टेप बता रहे। इसका मतलब क्या है कि आपने जहाँ पर फिबोनाची टूल को लगा दिया, प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पर आ गया, आपके 3 कैंडल से ज़्यादा का पुल बैक आ गया, डिस्काउंटेड जोन पे खड़ा है, 0.05, 0.0618 के लेवल से प्राइस है। लेफ्ट साइड स्क्रॉल करने का मतलब ये है कि जिस जगह पर डिस्काउंटेड प्राइस आया हुआ है, जहाँ पर आप प्लान कर रहे हो कि ये डिस्काउंटेड यहाँ घुसा जाए, क्या वहाँ पर पहले बाइंग हुई है, क्या उस जगह से पहले बाइंग या सेलिंग, यहाँ पर कोई लेवल है। अब मैं जब यहाँ से लेवल्स मार्क करना चालू करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो जोन है, इस एरिया के आसपास प्राइस में बहुत अच्छा लेवल बना हुआ है, यहाँ से मार्क करता हूँ, यस, इस एरिया से बाइंग भी हुई है, इस एरिया से सेलिंग भी हुई है। कैसे, ये देखो, यहाँ पर मैंने ब्रश ओपन किया, यहाँ से देखो बाइंग हुई थी, प्राइस नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, इस जगह से नीचे आया, अब यहीं से ब्रेकआउट दिया, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, यस, इस जोन पे पहले बाइंग हुई है। यानी कि मेरे को कंफर्मेशन भी लेनी है चार्ट को लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके, क्योंकि प्राइस जब मैं ट्रेड करने बैठूंगा तो करंट प्राइस मेरे को दिख रहा होगा, आगे का मुझे नहीं पता, अभी मुझे आगे का सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं दिख रहा होगा, तो मुझे लेफ्ट साइड को चार्ट को स्क्रॉल करना है एंड उस एरिया के आसपास देखना है कि क्या पहले वहाँ पर बाइंग आई है, क्या वहाँ पर पहले लेवल एक्टिव था, क्या वहाँ पर लोग इंटरेस्टेड थे। यस, अगर मैं इसको पीछे भी खींचता हूँ ना तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया कि हाँ, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का बहुत है। यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। देखो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को निकल के आ गया। यहाँ से प्राइस नीचे गया, इसी से नीचे आया, इसी से सेलिंग आई, फिर यहाँ ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो ये जो जोन है, जो एरिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि हाँ, यहाँ से पहले बाइंग आई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। इसके नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, इसके ऊपर प्राइस होता है तो सपोर्ट का काम करता है। तो मेरे को चार्ट को लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके प्रीवियस हिस्ट्री मिल जाती है कि क्या यहाँ पे एक्चुअल में बड़े प्लेयर्स, जो यहाँ पर बिग मनी है, वो इन्वॉल्व था। हाँ, मुझे पता चल गया, यस इन्वॉल्व था। तो मेरे को यहाँ पे बाइंग की कंफर्मेशन मिल चुकी है, यानी कि लेवल्स की भी कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब आ जाता है अपना फाइनल स्टेप नंबर 5, कंफर्मेशन के बाद एंट्री। अब कंफर्मेशन कैसे होती है? देखो, मुझे लेवल समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया डिस्काउंटेड जोन है, मुझे समझ में आ गया 50% से नीचे है, मुझे समझ में आ गया पुल बैक है, मुझे समझ में आ गया 50 EMA के ऊपर प्राइस चला है, तो मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब कंफर्मेशन कर दो। कंफर्मेशन के लिए अब मैं रिलाई करता हूँ कैंडल पे, कि अब मेरे को यहाँ पर इस प्राइस लेवल पर आ गया, मुझे पता है बाइंग करनी है, तो क्या इस स्पेसिफिक लेवल पे मुझे बाइंग के लिए कोई कंफर्मेशन कैंडल मिल रही है? अगर कंफर्मेशन कैंडल क्लोज करती है देन ओनली आई हैव टू एंटर। कैंडल क्लोजिंग उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैंडल बुलिश बन रही होगी, अगर आप पहले घुस जाओगे, हो सकता है बेयरिश टर्न आउट हो जाए, पूरा क्रैश मार जाए।
बेयरिश बन रही होगी, आप सेलिंग डाल दोगे, हो सकता है वो बुलिश टर्न आउट हो जाए, आपका एसएल या अकाउंट ही लिक्विडेट कर दे। स्विंग ट्रेड कर रहे हो, बड़े मूव्स पकड़ रहे हो, तो कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। पेशेंस आपके अंदर नहीं होगा, आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाओगे। कंफर्मेशन मेरे को मिल गई, किससे मिल गई? मेरे को मिली एक अच्छी खासी यहाँ पे बुलिश कैंडल से। मैंने फिबोनाची लगाया, मेरे को बुलिश कैंडल की क्लोजिंग आ गई, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। ऐसा रहेगा स्विंग लो के नीचे। रिस्क रिवॉर्ड रखूंगा मिनिमम 1:2। मिनिमम स्विंग ट्रेड कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको हर रोज़ ट्रेड नहीं मिल रहे, हर वक्त ट्रेड नहीं मिल रहे। बहुत पेशेंस रख रहे हो, बहुत रिसर्च कर रहे हो, बहुत एनालिसिस कर रहे हो, मतलब इतना भी नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, सिंपल स्टेप को फॉलो करें। यानी कि पेशेंस आपका ज़्यादा रख आपने बनाया हुआ है। ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन आपको क्वालिटी ट्रेड्स रखना है और अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखना है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो एक ट्रेड हमारे को यहाँ पर बन गया। अब इसी ट्रेड को अगर मैं यहीं से उठा देता हूँ और मेरे अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है बहुत बढ़िया कि भैया मैं पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ से कैप्चर कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, तो इसको अगर मैं सिर्फ स्क्रॉल करता हूँ यहाँ तक और आप देखोगे तो कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हमारा अचीव होता है सिर्फ एक कैंडल के स्टॉप लॉस से। रिस्क रिवॉर्ड इज अराउंड 1:10, 9.76, 1:9.76 का 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, समझो। दिस इज द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। और कितने परसेंट का मूव है ये? आई थिंक यहाँ पे 18% के आसपास का मूव है, जिसके अंदर आपका 1.91% के आसपास का आपका एसएल बनना है। आप रिस्क रिवॉर्ड है 1:9 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड है, इसको छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा मैंने कर लिया, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप इतना पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस तरीके के बड़े बड़े मूव्स नहीं पकड़ सकते। ये टाइम के साथ आता है। यहाँ पर भी देखो तो रिस्क रिवॉर्ड अपने को मिल गया, क्या मिला? 1:3 के आसपास का, मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे अगली शर्त क्या है? शर्त यह है अगली कि प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए। कैपिटल उतना इन्फ्यूज करो जितना आप कैपेबल हो। आपका रिस्क हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग में वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद आपका लॉस आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो स्विंग ट्रेडिंग के बाद आप स्कैल्पिंग में आने में देर नहीं लगाओगे। तो इसीलिए स्विंग ट्रेड्स में बहुत कम ट्रेड मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, लंबा होल्ड करना पड़ता है। और उतना लंबा होल्ड करने के बाद अगर आपका लॉस लग जाए तो फिर थोड़ा सा इमोशंस आ जाते हैं, इसीलिए आपका लॉस वाला साइड हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड को आपको यहाँ पर मैनेज करके चलना है, सो दैट आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा पोटेंशियल निकाल पाओ, राइट। ये समझ में आ गया? एक बाइंग का ट्रेड था, स्टेप समझ में आ गए। एक बार मैं आपको रिकैप देता हूँ, फिर फटाफट ट्रेड ढूंढते हैं। रिकैप सिंपल सा है। स्टेप नंबर 1, आपको 50 EMA प्लॉट करना है। 50 EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है, 50 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है, नीचे चल रहा है सेल, ऊपर कर रहा है बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। स्टेप नंबर 2, 3 रेड कैंडल आपकी मिनिमम पुल बैक में होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो आपको प्लॉट करना है एंड 50% से नीचे आना चाहिए। 50% के ऊपर आपको वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। 50 to 60% के बीच में आना चाहिए, वो डिस्काउंटेड प्राइस है। स्टेप नंबर 4, लेफ्ट साइड को चार्ट को स्क्रॉल करो एंड देखो कि क्या वहाँ पर पहले बाइंग हुई है या पहले सेलिंग हुई, क्या वो जोन वो लेवल एक्चुअल में वहाँ पर पहले कुछ एक्टिविटी हुई है, कोई फ्रेश बनना है। फ्रेश बनना है तो वहाँ पर आपको फ्रेश बनने की कोशिश नहीं करनी है। जहाँ पर पहले बड़े प्लेयर्स ने उठाया है, बेचा है, वहाँ पे आप इंटरेस्ट अपना दिखाओ। स्टेप नंबर 5, कोई भी ग्रीन या रेड कोई भी कैंडल की कंफर्मेशन, अगर आप सेलिंग करें तो रेड कैंडल की कंफर्मेशन, बाइंग करें तो ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन में आपने अपने प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री प्लान करनी है। एंड लास्ट स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल में बताया। स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट, ट्रेड बंद, सिस्टम क्लोज। टारगेट आ गया तो मिनिमम 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। लंबा होल्ड कर सकते हो, कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस एंड अपना टारगेट 1:5, 1:10, 1:20 जो आपकी पोटेंशियल वो लेके जाओ। मिनिमम 1:2, मैक्सिमम वो डिपेंड करता है आपके एक्सपेंस पे आप कितना लेके जाते हो। दिस इज द रिकैप। वापस चार्ट पर चलते हैं और फटाफट से ये स्विंग ट्रेड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल आपको दिखा दिया, अब मैं वापस से क्या करना है, मेरे को दिख रहा है 50 EMA के ऊपर है, बुलिश बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा। इस मूव से यहाँ से मूव आया था, यहाँ तक का मूव आया था, राइट। इसको स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे साइड में और देखूंगा कि यार हाँ यहाँ पर तो 50% के आसपास आया हुआ है, डिस्काउंटेड जोन है। क्या मुझे बाइंग कैंडल मिल रही है? यस, बाइंग कैंडल भी मिल रही है। क्या यहाँ पे कोई प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना? क्या ये कोई इंटरेस्टिंग जोन है? यस, इंटरेस्टिंग जोन है। प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी रिसेंटली सपोर्ट ये क्रिएट हो चुका है, राइट। एक अच्छा जोन है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड और स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर कुछ था क्या कभी? हाँ, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरे को दिख रहा है कि यार ये थोड़ा बहुत हाँ इंटरेस्टिंग जोन है, यहाँ से पहले बाइंग आई हुई है, इस स्पेसिफिक जोन पर आप देखोगे, राइट। तो मेरे को दूसरा यहाँ पे सेटअप मिल गया फॉर द स्विंग। कंफर्मेशन का कैंडल का वेट करूंगा, कंफर्मेशन कैंडल का वेट हुआ एंड एक कंफर्मेशन कैंडल आई, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग एंट्री,
स्विंग लो के नीचे है SL एंड मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड 1:2.7 यहाँ पर मिल गया। लंबा अगर खींचता हूँ तो बहुत ऊपर तक जो भी स्विंग है पूरा ट्रेंड का ट्रेंड पूरा स्विंग आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आप सोचो स्विंग का मतलब ये है कि यार एक मूव कैप्चर कर लिया, नहीं, स्विंग का मतलब होता है एक रेंज में फंसा था मार्केट, रेंज के बाद निकला, एक बड़ा स्विंग दिया 5, 10, 15, 20% का, आपने स्विंग पकड़ लिया, स्विंग खत्म, वापस रेंज में आया, आपने एग्जिट कर लिया, अब आप नई स्विंग की तलाश में घूम रहे हो। स्विंग ट्रेडर ये करता है। स्विंग ट्रेडर बीच में एंट्री करना एग्जिट करना बहुत कम करता है। धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करते हो, ट्रेन करते हो खुद को, तो आप ये पकड़ना सीख जाओगे। तो ये मूव आ गया। अब फिर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाता हूँ। यहाँ से मूव मेरे को दिखा कि यार एक मूव आया यहाँ तक, क्या यहाँ पे मैं ले सकता हूँ इस जगह पे? अगर आप देखो तो 50% के आसपास तो आया ही नहीं। तो मैं अगर पहले घुस जाता तो मेरा हो सकता था SL चला जाए, स्विंग लो का SL बनता मेरा। लेकिन दूसरी जगह मैं जब यही सेम हाई को मार्क करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ 50% के लेवल पर आया है मार्केट। यहाँ से रिजेक्शन कैंडल आई, यहाँ से कन्फर्मेशन आया। जब यहाँ से रिजेक्शन कैंडल आई, मेरे को लॉन्ग ट्रेड सीधा प्लान करना है। कैंडल की क्लोजिंग स्विंग हाई लो के नीचे SL एंड मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को यहाँ पर लेके चलना है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ऊपर। वापस मूव आया। अब देखते हैं कि कहाँ पर ये अपने को फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। राइट, मैं यहाँ से लेता हूँ मूव। ये 50% से तो नीचे, क्या बहुत ही नीचे आया हुआ है ना, एक रिवर्सल जोन में है। लेकिन मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं जाऊँगा। आप सोचो कि यार मेरे को यहाँ से शॉर्ट जाना चाहिए, नहीं। जब तक प्राइस 50 EMA के ऊपर है, वी हैव टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेलिंग, मेरे को सेलिंग का दिमाग में डाउट लाना ही नहीं। अगर डाउट ले आया तो फंस जाऊँगा। अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस जगह पे स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री, स्विंग लो के नीचे SL, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, 1.8 के 1:1.8 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड। राइट, अब आते हैं कुछ सेलिंग के ट्रेड्स देखते हैं। बाइंग की तो हम और भी मिलते जाएंगे। आप देखोगे तो बहुत बढ़िया बाइंग के ट्रेड्स बने हुए हैं। राइट, अब हम थोड़ा सा सेलिंग साइड में आ जाते हैं कि सेलिंग में कैसे बना हुआ है, क्या यहाँ पर कोई हमारे को अच्छा ट्रेड मिला है सेलिंग का। सिंपल सा, प्राइस किसके नीचे है अभी? 50 EMA के नीचे। 50 EMA के अगर नीचे आ चुका है तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब यहाँ से प्राइस फॉल करना चालू किया, यहाँ पे ये देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। यहाँ से एक फॉल आया था इस जगह से एंड यहाँ से यहाँ तक का एक फॉल आया, रेंज बना दी। क्या यहाँ पर मुझे एंट्री करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है जो पुल बैक उसने दिया 0.02 के लेवल के आसपास का पुल बैक है। राइट, मेरे को यहाँ पर एंट्री नहीं करनी क्योंकि मेरे को यहाँ पर पुल बैक अच्छा मिला नहीं, डिस्काउंट नहीं मिला। फिर मैं यहाँ से प्लॉट करता हूँ क्योंकि वहीं से सीधा निकल गया, कोई अच्छा पुल बैक नहीं मिला। फिर अगेन मैं यहीं से प्लॉट करता हूँ, ये एक। तो क्या हमारे को अभी भी 0.05 के आसपास मिला? अभी भी नहीं मिला। वहाँ से फॉल किया लेकिन नहीं मिला है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, नहीं मिल पाया है। राइट, अभी देखते हैं कि कहाँ पर अपने को कुछ अच्छा स्विंग मिलता है या नहीं मिलता है। एक स्विंग अगेन आया, फिर देखो यहाँ से एक आया, इस जगह से एक स्विंग बनाया था इसने। स्विंग बनाने के बाद पुल बैक देना है। पुल बैक देना है तो 0.78 मतलब हाँ 50% से ऊपर का डिस्काउंट है, बहुत ही 70, 80, 90% का आया। 90% का आया तो मैं यहाँ पर क्या बाइंग में चले जाऊँगा? ऊपर को नहीं चला जाऊँगा, मेरे को तो सेलिंग देखनी क्योंकि प्राइस नीचे है। तो अब मेरे को फिर समझ में आ गया कि हाँ ये सेलिंग जोन है, 3 कैंडल से ऊपर बनी हुई है। प्रीवियस जहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वहीं से प्राइस नीचे आया तो मेरे को एक अच्छी खासी प्राइस की कंफर्मेशन कैंडल मिली यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया। तो मेरे को यहाँ पे इस स्विंग हाई का SL एंड यहाँ से मैं एक ट्रेड लेके बैठता हूँ। एंड अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है, दिस इज अराउंड 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड इस स्विंग में अपने को देखने को मिल गया। राइट, इस स्विंग के अंदर अब फिर यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। यहाँ से फॉल आया था, यहाँ तक लगाते हैं। क्या मेरा 50% हिट किया? यस, 50% हिट कर गया। अब 50% हिट कर गया तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या प्रीवियस यहाँ पर कोई लेवल था? यस, प्रीवियस लेवल था। यहाँ से मैंने प्लॉट किया इस जगह से, यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट जोन मेरे को दिख रहा है जहाँ से प्राइस मूव किया है पहले, मतलब ऊपर की बाइंग आई है, उस लेवल को तोड़ के नीचे आया है। तो यस, अभी ये जो प्रीवियस हमारे पास सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करूँगा। 50% भी हिट किया और प्राइस किसके नीचे है? 50 EMA के नीचे आया हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर आ चुका। मुझे वेट करना है 50 EMA के नीचे आना चाहिए, तभी मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जाऊँगा। अदरवाइज मैं अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है 50 EMA पे तो मैं बाइंग में टर्न, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया, प्राइस नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो मेरे को समझ में आ गया कि जो प्राइस ने जो रिएक्शन लिया है 50 EMA से लिया हुआ है, मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रेड अपना प्लान कर सकता हूँ। इस स्विंग हाई का SL एंड यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करके हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अपने को कितना मिला है? 1:1.73 के अराउंड पे अपने को रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को
मिल चुका है, राइट। सो इस तरीके से आपको स्विंग ट्रेड्स प्लान करने हैं। सिंपल स्ट्रेटजी मैंने आपको दी एंड आई होप गाइज आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लो। इसमें बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप्स में मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग को डिकोड किया कि कैसे प्लान किया जाता है। अब आप अगर 10 अलग अलग स्ट्रेटजीज ढूंढोगे, 10 अलग अलग इंडिकेटर लगाओगे, 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट पर काम करोगे तो आप हमेशा फंसे रहोगे इन सारे चीज़ों के बीच में और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा लॉस। एंड ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको एक्चुअल पैसा बनाना है तो सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल कॉन्सेप्ट पे ही बनता है। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अपने ट्रेडिंग के अंदर लाओगे उतना ज़्यादा चैलेंज आएगा आपको डिसीजन मेकिंग में, और एक खराब डिसीजन का मतलब होता है आपका अकाउंट उड़ जाना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए सिंपल, इजी एंड क्लीन क्लियर स्ट्रेटजी आपको बताया है। ये स्ट्रेटजी अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सेव भी कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। एंड हाँ, अगर आपको टैक्सेशन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। अगर आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपके लिए टैक्सेशन एंड ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियो आ जाएगी। जिसको ट्रेड करना है, क्रिप्टोज के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, यू कैन ट्रेड विद डेल्टा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक FIO स्टार्ट प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाता है। और अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो मेक श्योर आप गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करना है, जहाँ पर मेरे जो स्विंग ट्रेड्स जो भी सेटअप्स बनते हैं मैं अपने कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। उस कम्युनिटी का एक्सेस आपको उस गूगल फॉर्म के थ्रू मिल जाएगा, राइट। एंड अगर आपको AI टूल का भी एक्सेस चाहिए जो कंप्लीट रिसर्च AI के बेसिस पर करता है, 1 क्लिक में सारी रिसर्च हो जाती है, सारे चार्ट एनालिसिस हो जाती है, सारी न्यूज़ अपडेट्स आपको एक ही जगह मिल जाती है। मेरी ये स्ट्रेटजी भी आप उस AI टूल पर डाल के 1 क्लिक पे साल का बैक टेस्ट कर सकते हो। और अगर